बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास आज बीफ है, क्योंकि बकरा ईद पर जैसे कि बहुत सी डिशेस बनाई जाती है, कोरमा, कढ़ाई, टिक्का, निहारी, तो वहाँ पर नमकीन गोश्त को भी बहुत ही शौक़ से बनाया जाता है और खाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास बीफ है 1.5 kg। तो इसमें हमने बोटी कुछ चर्बी वाली ली है, कुछ सादी और हड्डी वाली। तो आप भी चावली नमकीन गोश्त बनाने में किसी तरह का भी गोश्त ले सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, चूल्हे पर कढ़ाई हमने रख ली, तो हम इसमें डाल देते हैं बीफ डालते हैं, जो कि 1.5 kg है हमारे पास। बीफ हमने डाल दिया है इसमें, और 3 अदद हमारे मीडियम साइज़ की प्याज भी वो इसमें हम डाल देते हैं इस तरह से। 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, और 2 अदद हमारे पास टमाटर है जिनका हमने छिलका उतार लिया, वो हम इसमें डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक का डाल देते हैं। पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून। ये सब बस यही मसाले इसमें जाएंगे। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, 2 कप पानी का डालेंगे हम इसमें, और इसको इस तरह से हर चीज़ को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे इस तरह से। दो कप पानी के डाले हैं, क्योंकि गोश्त में से अपना पानी भी निकल आता है। तो हम इसको कुकर में नहीं पका रहे हैं, इस तरह से हम इसको कढ़ाई में पका रहे हैं। तो इसको हम देंगे 40 से 45 मिनट। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, और अब हम इसको कवर कर देंगे। मीडियम लो फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे 40 से 45 मिनट। तो 45 मिनट बाद देखते हैं फिर। तो व्यूअर्स, 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त गल चुका है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ चुका है। हमने इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला था, क्योंकि हमने इसमें चर्बी डाली थी, इसलिए इसका ऑयल बन चुका है। तो हम एक बोटी को निकाल कर देख लेते हैं कि हमारा गोश्त कितना गल चुका है या नहीं। तो इस बोटी को हम उठा लेते हैं, इस तरह से चम्मच की मदद से हम इसको अब तोड़ कर देख लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा गोश्त गल चुका है। हम इससे ज़्यादा नहीं गिलाएंगे। तो बस हम इसको हल्का से इस तरह से करेंगे हम फ्राई। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं ऑयल डालेंगे, क्योंकि इसमें ऑयल पहले ही निकल चुका है। हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे। बस इसको भून लेंगे अच्छे से। चावली नमकीन गोश्त ना, जिसे बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। तो अब इसमें सिर्फ इसके खुशबू के लिए 2 अदद लंबी वाली हरी मिर्चें ली, वो डाल देते हैं। खुशबू के लिए डालेंगे, ये तीखी नहीं होती इसमें। और हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, और इससे भी टेस्ट अच्छा आता है, खुशबू भी आती है। बस इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको भून लेते हैं। 8 से 10 मिनट के लिए इसको हम अच्छे से इस तरह से भून लेंगे। ये देखें, बहुत ही अच्छी ग्रेवी भी बन चुकी है। आप इसको नान, रोटी, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, या आपको इसको इसी तरह भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, और ख़ास तौर पर बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। बस इसको 2 मिनट के लिए कवर करेंगे, फिर हम इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, ताकि ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए। तो व्यूअर्स, देख लेते हैं 2 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ चुका है, और बहुत ही खूबसूरत कलर आया है हमारे पेशावरी नमकीन गोश्त का। तो अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और अपने पेशावरी नमकीन गोश्त को डिश आउट करेंगे। हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार पेशावरी नमकीन गोश्त बन के रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन को बटन दबाना मत भूलिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।